नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई और वाराणसी से रविदास घाट से यह क्रूज अपने 31 यात्रियों के साथ 31 यात्रियों को लेकर रवाना हो गया। और दूसरी तरफ टेंट सिटी में भी उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसमें जिम, स्पा, लाइब्रेरी समेत कई सारी सुविधाएं हैं। सवारी के लिए ऊंट और घोड़े भी मौजूद है और बनारसी खान पान का भी आनंद आप वहां उठा सकते हैं। तो आज दो बड़े आप कह सकते हैं कार्यक्रम थे। क्या कुछ है इसके बारे में, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से ये नई एक क्रूज है, इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। इसमें सभी यात्री 51 दिन की यात्रा पर निकल गए हैं। इस दौरान यह क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखाएंगे, बल्कि यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने के लिए मिलेगी। गंगा विलास क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी भी है। 40 क्रू मेंबर भी क्रूज में सवार लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रहेंगे। गंगा विलास क्रूज में 31 यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। इस जहाज को विशेष रूप से वाराणसी और गंगा बेल्ट के धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डिजाइन किया गया है। ऐसे में मंगलवार को 31 स्वीस मेहमानों का जत्था काशी पहुंचा और गंगा विलास क्रूज पर सवार हुआ। स्वीस और जर्मन मेहमान देश के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज पर सवार हुए। भारत में जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी नदी क्रूज यात्रा 13 जनवरी यानी आज 2023 से वाराणसी से रवाना हो चुकी है। ये यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। 51 दिनों की यह यात्रा भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा विश्व धरोहर से जुड़े 50 से अधिक स्थानों पर रुकेगी। यह सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित जलियान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भी गुजरेगा। क्रूज उच्च तकनीक, सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और पूर्ण लग्जरी सुविधाओं से भी सुसज्जित है। यात्रा उबाऊ ना हो, इसलिए क्रूज पर संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि की सुविधा भी होगी। जर्मनी के पर्यटक सिल्विया ने कहा कि वाराणसी के नदी की सवारी के माध्यम से यह एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है और गंगा नदी की यात्रा के लिए वह उत्साहित है। क्रूज की सवारी के लिए आपको हर दिन का किराया 50,000 रुपए देना होगा। यानी एक आदमी अगर 51 दिन का सफर करता है तो उसे 25 लाख रुपए देना होगा। ये वाराणसी से कोलकाता तक एक तरफ की सवारी या वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा कराएगा। पर्यटक इस क्रूज को वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में गंगा बहुत अधिक है और जहाज 1 वर्ष में 5 यात्रा ही करेगा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर अद्भुत और भव्य गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई। साथ ही गंगा पर बनी टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्रूज टूरिज्म पर बड़ी घोषणा भी की और कहा कि जल्द 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान ये कहा कि आज काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे बड़ी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। नदी जलमार्गों को मनाने के महान पर्व के साक्षी बनना हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। पीएम ने आगे कहा कि गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है। गंगा विलास का उद्घाटन पूर्वी भारत के लिए पर्यटन के विश्व मानचित्र पर और अधिक उज्जवल उभरने के लिए नए मार्ग खोलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार से नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए ये तो आकर्षण होगा ही, देश के लिए भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वो भी अब पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यह क्रूज 25 अलग अलग नदियों से होकर गुजरेगा। जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अब बेहतरीन अवसर है।
यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा को में देखने के लिए मिलेगा। 21वीं सदी के ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वो तस्वीर देखने जा रहे हैं जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। पीएम मोदी ने आगे बताया कि 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं चल रही है। गंगा पर बन रहा राष्ट्रीय जलमार्ग पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम आज के वक्त में बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टेंट हाउस की बात करें तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रूज के साथ साथ उत्तर प्रदेश के काशी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। यहाँ बनाई गई टेंट सिटी की अगर हम बात करें तो टेंट सिटी को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें पर्यटकों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। या काशी के पर्यटन विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। हम आपको बताते हैं कि इस टेंट सिटी में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। टेंट सिटी से आप काशी से टूर का यादगार बना सकते हैं। सभी सुविधाओं वाला यह आलिशान टेंट सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा, साफ सफाई के साथ पर्यटकों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। आप 15 जनवरी से वेबसाइट पर जाकर इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। बुकिंग ऑफलाइन भी हो सकती है। यह 5 स्टार टेंट सिटी पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करने वाली है। पर्यटक यहां गंगा आरती और काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद पर्यटन उद्योग काफ़ी बढ़ गया है। यहां देश विदेश से पर्यटकों की भीड़ आ रही है। ऐसे ध्यान में रखते हुए सरकार काशी के विकास पर खास फोकस कर रही है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि यह धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी होने के साथ ही पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहाँ लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने कहा, काशी में गंगा पार बनी अद्भुत टेंट सिटी से यहाँ आने वाले और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। अब ऐसे में टेंट सिटी में क्या क्या सुविधाएं हैं इसके बारे में भी जरा आप जान लीजिए। बता दें कि इसमें रिवर कॉन्सेट है, फ्लोटिंग बाथ कुंड है, योग मेडिटेशन सेंटर है, जिम है, स्पा है, लाइब्रेरी है, आर्ट गैलरी भी है और इसमें क्लब हाउस तक बना हुआ है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, फूड कोर्ट और बनारसी खान पान के लिए भी पूरी तैयारी है, गेमिंग जोन भी है और ऊंट और घोड़े की सवारी भी है। यानी एक बढ़िया 5 स्टार आप कह सकते हैं सुविधा जो एक व्यक्ति को चाहिए होती है, सारी सुविधा इस टेंट हाउस में अवेलेबल है, जो इसे और भी नायाब और लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि रोमांचित करने वाला, उन्हें आकर्षित करने वाला बना देता है। ऐसे में साफ तौर पर हमने आपको बताया इस टेंट हाउस की खासियत, साथ ही साथ हमने आपको गंगा विलास क्रूज के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। क्या सुविधाएं हैं, क्या इसका बजट है, कितने खर्च पड़ेंगे, कितने दिन का टूर होगा, कहाँ से ये गुजरेगा, सारी डिटेल हमने आपसे साझा की। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।